गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज वर्कशीट 26 है जो विनिर्माण उद्योग का सेकंड पार्ट है। जैसा कि अब हम सभी जान चुके हैं, विनिर्माण उद्योग किसी भी देश के लिए, उसकी तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। ये देश में रोजगार उत्पन्न करते हैं, विदेशों से विदेशी मुद्रा हमारे देश में लेके आते हैं, जिससे देश इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब इतना इम्पॉर्टेंट है तो चर्चा करेंगे कि इसको हम कहाँ लगाएं, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन से फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो आइए दो फैक्टर्स की बात करेंगे, दो कारकों की चर्चा करेंगे जो किसी भी उद्योग को लगाने के लिए बहुत उसके बारे में सोचा जाता है। नंबर 1 है लागत। कि कोई भी बिजनेसमैन है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसका पहली प्रायोरिटी रहेगी कि उसका जो प्रोडक्ट है, उसका सामान है, उसकी लागत, उसकी कीमत बनाने की वो कम से कम आए। दूसरा है कि वो कहाँ लगाया जाए, वो जगह जहाँ पर वो उद्योग लगाए, फैक्ट्री लगाए, वो कहाँ होनी चाहिए, यानी कि आदर्श स्थिति। आइए दोनों के बारे में चर्चा करते हैं डिटेल में। तो कम लागत कैसे आएगी बेटा? कम लागत आएगी एक तो कच्चा माल, कि कच्चा माल कम कीमत पर उपलब्ध हो। उसको कच्चा माल कम कीमत पे मिलेगा तो सामान भी सस्ता होगा आगे चल के। फिर उत्पादन लागत, यानी कि उस सामान को बनाने के लिए जो प्रोसेस है वो सस्ता होना चाहिए। जैसे कि अगर मजदूर सस्ते मिलेंगे तो उत्पादन लागत कम आएगी, ठीक है। या बिजली सस्ती मिलेगी, या पानी सस्ता मिलेगा, या फिर जो है सामान को, कच्चे माल को लाने का, तैयार माल को ले जाने का जो कॉस्ट है वो सारा सस्ता होगा। दूसरा है वितरण लागत। वितरण लागत का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना, यानी कि एक फैक्ट्री से सामान बन के जब जगह जगह बेचने के लिए जाता है तो उसको वितरण बोला जाता है। तो वितरण कॉस्ट भी कम आना चाहिए, यानी कि फैक्ट्री ऐसी जगह पर होनी चाहिए कि उसका तैयार माल आसपास के एरिया में ही बिकने को चला जाए, जिससे कि उसकी वितरण लागत भी कम आए। टोटल जब लागत कम आएगी तो बिजनेसमैन को सामान हाँ, ये तो थी लागत की बात कि लागत कम आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आदर्श स्थिति। वो आदर्श स्थिति, वो आइडियल लोकेशन किस जगह की है जहाँ पर उद्योग लगाया जाए। तो कच्चा माल, फिर से कच्चा माल देखो कि कच्चा माल की उपलब्धता आसानी से हो, उस जगह पर उद्योग लगाया जा सकता है। दूसरा है श्रम, यानी कि मजदूर, लेबर भी आसपास रहने चाहिए, क्योंकि लेबर बहुत दूर से नहीं आ सकता, ठीक है। ट्रैवलिंग इतनी दूर की नहीं कर सकता, किराया इतना नहीं दे सकता। तीसरा है पूंजी। पूंजी में यहाँ सिर्फ पैसा ही नहीं आता है, यहाँ पर आती है जमीन यानी कि जिस जमीन पर फैक्ट्री लगाई जाए, या फिर मशीनें, ये सारी चीज़ें जो है ना वो पूंजी के अंदर आती हैं, वो भी आसपास सस्ती मिलनी चाहिए। अब आता है बाजार। भाई सामान तैयार हो गया, बेचेंगे कहाँ पर? तो बाजार भी आसानी से आसपास ही उपलब्ध हो। फिर आता है शक्ति साधन मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर डेवलप होना चाहिए। उस जगह पर हम कोई भी उद्योग, कोई भी फैक्ट्री लगा सकते हैं, तो वो आदर्श स्थिति होती है। लेकिन बेटा क्या होता है कि कई बार ये सारी चीज़ें एक जगह पे उपलब्ध नहीं होती हैं, तो फिर हम क्या हो, बिजनेसमैन क्या देखता है कि ज़्यादातर जहाँ पर ये चीज़ें मिलें वहाँ आसपास वो अपनी फैक्ट्री लगा देता है, ठीक है। तो जहाँ पर ज़्यादा संख्या में फैक्ट्रियाँ होंगी उसको कहेंगे औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र, तो औद्योगिक क्षेत्र यानी कि औद्योगिकरण, और जहाँ फैक्ट्रियाँ लग रही हैं लगातार एक पर्टिकुलर समय में, उसको औद्योगिकरण कहेंगे उस जगह का। औद्योगिकरण एक मेन फैक्टर की बात आती है। औद्योगिकरण और नगरीकरण दोनों साथ साथ होते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि दिन और रात, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, एक दूसरे के पूरक हैं। औद्योगिकरण की मदद से ही नगरीकरण होता है, और नगरीकरण ही औद्योगिकरण के विकास में सहायक है। कैसे आए बात करते हैं। नगरीकरण तो देखो, नगरों में सामान बिकने के लिए जाएगा, ये एक उद्योग जो है ना फायदा देता है नगरों को। अब नगर उद्योग को क्या फायदा देता है? देखो,
बैंकिंग से सुविधाएं नगरों में मिलेंगी आपको, जो है ना सारा साख सुविधाएं यहाँ मिलेगी। बड़े बड़े साहूकार मिलेंगे जो किसी भी उद्योगपति को, बिजनेसमैन को पैसा दे सकता है। यहाँ आपको मजदूर मिलेंगे। बीमा कंपनियाँ यहाँ मिलेंगी, सामान का बीमा, फैक्ट्री का बीमा, मजदूरों का बीमा, ठीक है। फिर प्लस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी नगरों में ही ज़्यादा डेवलप होती है। तो औद्योगिकरण और नगरीकरण दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे की तरक्की में सहायक हैं। तो ये था आज का वर्कशीट 26। बेटा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।